देखिए डीएमजी कृष्णैया किस तरह से उनको गाड़ी से खींच करके इसके बाद पीट कर उनको मार दिया गया था। इसको लेकर जो उनकी पत्नी है उन्होंने फिर से कहा कि बहुत ही अफसोसजनक है जो ये सब हो रहा। अब क्या अभी तक के बयानात निकल कर आ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया, नियम के मुताबिक ये रिहाई की गई है। आरजेडी जो सहयोगी वो क्या बोल रही है कि रिहाई का फैसला सही है। अब बीजेपी ने क्या बोला है, नीतीश पर निशाना साधा गया है बीजेपी की तरफ से, तो बीएसपी की तरफ से क्या कहा गया है, नीतीश का जो फैसला है वो दलित विरोधी है। और क्या बयान अलग अलग पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। सीपीआई एमएल की बात की जाए, टाडा आरोपी को भी रिहा किया जाए, जो 6 आरोपी हैं उनकी रिहाई की मांग उठा दी गई इसी के साथ ही। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बाकायदा क्या कहा जा रहा है उसकी तरफ से, आनंद मोहन अच्छे आदमी हैं यह कहा गया है। अब आप देखिए कांग्रेस की तरफ से फैसले पर चुप्पी कांग्रेस की तरफ से साधी गई है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिहाई पर अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। अब देखिए ये तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो निकलकर सामने आए, यानी कहीं पर चुप्पी है तो कहीं पर विरोध है और कहीं पर अंतर विरोध भी है। हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए, रुपेश का सीधे रुख करते हैं। रुपेश, ये विरोध, अंतर विरोध और चुप्पी क्या किसी खास तबके को, क्योंकि यहां पर जो हो रहा है कहा जा रहा है कि वो वोट के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनावी फायदे के लिए हो रहा है, तो किसी खास तबके को साधने के लिए ये सब किया जा रहा है, इसलिए विरोध, अंतर विरोध और ये चुप्पी का सिलसिला। देखिए राजनीति के जानकार तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक भी ये समझ सकता है कि आखिर एक अपराधी को छोड़ने के लिए, एक सजा याफ्ता को छोड़ने के लिए उसको कब उसके फैसले में संशोधन किया जाता है। अपने ही फैसले में 2016 में जो फैसला में संशोधन हुआ उसी में 2023 में संशोधन किया जाता है और उसको कवर अप करने के लिए, एक मुलम्मा चढ़ाने के लिए उसके साथ अन्य 26 को भी उसका लाभ दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो बाकी भी पार्टियां हैं, सरकार का ये फैसला है, जाहिर सी बात है सरकार के ज़्यादातर सहयोगी दल उनके साथ हैं, लेकिन कुछ अंतर विरोध भी है। लेकिन विपक्ष भी जो साथ दे रहा है उसका मतलब है कि एक जाति के, जिस जाति के आनंद मोहन है, राजपूत जाति के, उस राजपूत जाति के 7% वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव के मुहाने पर जो देश खड़ा है, बिहार भी खड़ा है, जाहिर सी बात है। ऐसे में उस 7% वोट बैंक को साधने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से बयानात दे रही हैं, ना कोई खुल के विरोध कर पा रहा है, ना खुल के कोई समर्थन कर पा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के रुपेश बयान भी आया जो जी कृष्णैया की पत्नी, उन्होंने बोला कि जनता भी ये देखे जिस खास जाति को साधने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्या ऐसी जाति चाहेगी कि उनका प्रतिनिधित्व एक ऐसा नेता करे, एक ऐसा बाहुबली करे? ये सवाल उठाया खुद उनकी पत्नी ने। देखिए अब ये तो भविष्य में है कि आनंद मोहन जेल से बाहर आएंगे तो अपने 7% वोट बैंक का वो नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे। जो उनके आका हैं या जो जिन्होंने आनंद मोहन से उम्मीद पाली है कि आनंद मोहन अगर कह देंगे तो वो वोट बैंक उनकी तरफ चला जाएगा, ये होगा कि नहीं ये बहुत अभी दूर की बात है, क्योंकि कोसी के इलाके में उनका प्रभाव रहा है। लेकिन क्या आज वो जेल से लगातार जारी है, बयान क्या इस पर आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, आनंद मोहन ने अपनी रिहाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भौंकने वाला बता दिया है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने आनंद मोहन से बात की है, आप देखिए। कि आज़ादी सबको प्रिय है, सबको भाती है, तो और एक जिस मामले में जो ऐसे मामले में जिसमें मेरा कोई अपराध था ही नहीं और सज़ा पूरी करके 1.5 वर्ष ज़्यादा काट के निकले हैं तो अच्छा लगता है परिवार के साथ। सिर्फ आनंद मोहन नहीं है, जो निर्णय आया है मंत्री परिषद का वो मेरे लिए नहीं आया। कोई क्या बोल रहे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हर भौंकने वाले का जवाब देने का वो मेरी आदत नहीं है। और अब देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी जो सजा है उसे पूरा कर लिया है, सजा पूरी काट ली है। और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने भी उनकी रिहाई की वो खुद मांग कर चुके हैं, यह कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। सुनिए आप। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए।
तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी तरफ से कहा जा रहा है और सफाई ये दी जा रही है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो रही है तो वो अपनी सजा पूरी काट चुके हैं, इसलिए अब आनंद मोहन छूटे हैं, वो रिहा हो रहे हैं, ये कहा गया। लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया, उसी के आधार पर वो एक आधार बना कि आनंद मोहन अब छूटकर बाहर आ रहे हैं। तो हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आनंद मोहन केस में हाईकोर्ट में जनहित याचिका देंगे अमिताभ दास। टीवी9 को अमिताभ दास ने बताया वकालतनामे पर साइन किए हैं, खुद ड्राफ्ट तैयार होते ही याचिका को दायर कर दिया जाएगा। अमिताभ दास की तरफ से यह कहा गया है, पहले ही इस रिहाई को लेकर आईएएस जो एसोसिएशन है वो नाखुश था, नाराजगी जताई जा रही थी और अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास, हाईकोर्ट में जनहित याचिका देंगे।